Students, today we'll start with chapter number 2, and chapter number 2 में we have addition. We have been doing addition in our previous classes also, है ना. Addition हमने बहुत बार किया हुआ है. तो you also know how to add numbers, and the numbers that are added are called addends. The numbers that are added are called addends, and the answer is called sum. जिन नंबर्स को मैं ऐड करती हूँ वो एडेंड्स कहते हैं उनको, और जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं. यू ऑल्सो नो दिस. नाउ कमिंग टू exercises. Students, exercise number 1, 2 and 3 have simple questions of addition. So I'll do just 1 to 2 questions with you, and rest of the questions you will do yourself. Understand? Exercise number 1, 2, 3 में सिंपल एडिशन के क्वेश्चंस हैं, तो आई जस्ट डू एक दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए कर लूँगी, रेस्ट यू विल डू योर सेल्फ. सो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 1. सो एक्सरसाइज नंबर में वी हैव सम क्वेश्चंस. ऑल क्वेश्चंस आर अबाउट एडिशन ओनली. ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मुझे क्या करना है, ऐड. So I'll start with question number 2. What is question number 2? Question number 2 is I have a 4-digit number that is to be added to a 3-digit number. मेरे पास एक 4-digit number है जिसको मुझे add करना है एक 3-digit number के साथ. तो क्या करते हैं हम? We give places. First we give places and then write the digits according to the अपनी अपनी digit को अपनी अपनी place के नीचे लिखते हैं. Understand? नाउ किसके अकॉर्डिंग प्लेस देंगे? जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स है. किसमें ग्रेटर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स है? इस नंबर में. इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं. तो आई विल गिव प्लेसेस अकॉर्डिंग टू दिस नंबर. सो स्टार्ट गिविंग प्लेसेस. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ये 4 डिजिट नंबर है तो इसमें 4 प्लेसेस आएंगी. 1 2 3 4. तो नाउ स्टार्ट राइटिंग द एडेंड्स. एडेंड्स मीन्स जो नंबर्स हम ऐड करते हैं. एक ये एडेंड, एक दूसरा ये एडेंड. तो पहले इस नंबर को लिखो. तो ये क्या है? 1753. फिर लिखा ये 417. अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट. सो नाउ विल स्टार्ट एडिंग द डिजिट्स. कैसे करते हैं? वंस वाले डिजिट को वंस वाली डिजिट के साथ ऐड करते हैं. टेंस वाले डिजिट को टेंस वाले डिजिट के साथ ऐड करते हैं. हंड्रेड्स वाले डिजिट को हंड्रेड्स वाले डिजिट के साथ ऐड करते हैं, and so on and so forth. So let's start doing. 3 plus 7 is 10. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0. 1 carry. 5 plus 1 6. 6 plus 1 7. अब हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को ऐड करेंगे. 7 plus 4 is 11. 1 यहाँ लिखेंगे. 11 आया ना 7 plus 4 को ऐड करके. 1 यहाँ लिखा. 1 कैरी आया. 1 plus 1 is 2. So your question number 2 is done. Now come to the question number 6. In question number 6 I have 3 addends. कितने addends है मेरे पास? 3. एक ये, दूसरा ये, and third this one. तो तीनों में क्या है? Same number of digits. All numbers are of 4 digits. So I'll give places. कितनी? 4. Ones, tens, hundreds, thousands. The places. अब क्या करेंगे? Addends लिखना start कर देंगे. पहला addend लिखा, फिर दूसरे कॉलम में पहले हम ऐड कैसे करते हैं नंबर्स को? हम वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं या 3 एडेंड्स ऐड करने हैं, तो मैं कितने कॉलम्स बनाऊंगी? 3. पहले कॉलम में ये लिखा, ये वाला फर्स्ट नंबर लिखा, दूसरे कॉलम में सेकेंड नंबर लिखा, और तीसरे कॉलम में थर्ड नंबर लिखा. तो नाउ फिर स्टार्ट एडिंग द डिजिट्स. वंस वाली डिजिट्स, टेंस वाली डिजिट, हंड्रेड्स वाली डिजिट एंड थाउजेंड्स वाली डिजिट. वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि मुझे अपनी अपनी वंस वाले डिजिट को वंस वाली डिजिट के साथ ही ऐड करना है. टेंस वाले डिजिट को टेंस वाली डिजिट के साथ ही ऐड करना है. बाकी ऐड करना तो हमें आता ही है. थोड़ा सा केयरफुल हमें रहना है. कब? जब हम कॉलम्स बनाते हैं, ताकि वंस वाली डिजिट को मैं वंस वाली डिजिट के नीचे ही लिखूं. नाउ स्टार्ट एडिंग. 6 plus 4 is 10. 10 plus 3 is 13. 3 लिखा. 1 कैरी आया. 1 plus 1 is 2. 2 plus 4 is 6. 6 plus 6 is 12. 2 लिखा. 1 कैरी आया. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus 3 is 7. 7 लिखा. कैरी कुछ नहीं आया. तो फिर मेरा आई एम लेफ्ट विथ थाउजेंड्स वाली प्लेसेस. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. ये क्या है?
6. So I got the answer 6723. Now come to exercise number 2. ये थे 4 डिजिट्स वाली, इसमें क्या थे मैक्सिमम 4 डिजिट्स वाले नंबर्स को मुझे ऐड करना था. नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 इज 5 डिजिट नंबर्स. क्या है एक्सरसाइज नंबर 2? 5 डिजिट नंबर्स. सो आई विल डू क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. जब मेरे पास 5 डिजिट नंबर्स हैं तो मैं 5 प्लेसेस दूंगी, 5 तक प्लेसेस दूंगी. तो 5 तक प्लेसेस कहाँ आएंगी? 10,000 तक. 1s, 10s, 100,000, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5. तो आई हैव 2 नंबर्स टू ऐड टू. एक ये, दूसरा ये. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? कॉलम्स बनाए एंड फिर वही मेथड, क्या? 1s वाले डिजिट 1s के साथ ऐड होंगे, 10s वाले डिजिट 10s के साथ ऐड होंगे. तो स्टार्ट डूइंग इट. 2 + 3 इज 5. 3 + 1 इज 4. 3 + 2 इज 5. 5 + 3 इज 8 and 3 + 2 is 5. So A part is done. Now I'll do F part for you. फिर मैंने क्या किया? पहले प्लेसेस दी और फिर प्लेसेस के नीचे अपने एडेंट्स लिखे. अंडरस्टैंड? तो अब इन एडेंट्स को हम ऐड करेंगे. कैसे? अपनी अपनी डिजिट को अपनी प्लेस की डिजिट को अपने प्लेस की डिजिट के साथ ऐड करेंगे. तो फर्स्ट स्टार्ट एडिंग 1s प्लेस. 1s प्लेस में क्या है? इस नंबर में 9 और इस नंबर में 5. एंड 9 + 5 इज 14. 4 लिखा, 1 कैरी आया. 9 + 1 10. कौन सा 1? कैरी वाला. 9 + 1 10 and 10 + 4 is 14. फिर 14 आया, 4 लिखा, 1 कैरी आया. अब ये 1 कैरी वाला इस 9 के साथ ऐड करो. 9 + 1 10, 10 + 7 17. 7 1 फिर कैरी आया. 9 + 1 10, 10 + 6 16. 6 यहाँ लिखा, 1 कैरी आया. 4 + 1 5, 5 + 2 7. So again rest of the questions of exercise 2 you will do yourself. सिर्फ ऐड करने वाले क्वेश्चन हैं. तो now come to 6 digit numbers. Exercise 3 is 6 digit numbers को मुझे ऐड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये. जस्ट 6 डिजिट नंबर्स हैं तो कहाँ तक प्लेसेस देंगे? लैक्स तक. क्यों? क्योंकि 6 डिजिट नंबर है, 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6. तो दे दिए लैक्स तक प्लेसेस. 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख. और फिर कॉलम्स बनाओ और एडेंट्स लिखो. पहला एडेंट ये, दूसरा एडेंट ये. फिर क्या करेंगे? प्लेसेस, अपनी अपनी प्लेसेस ऐड करेंगे. 6 + 3 9. कैरी कुछ नहीं आया. 2 + 4 6. अगेन कैरी कुछ नहीं आया. 0 + 7 7. 4 + 1 5. 5 + 2 7 and 4 + 1 5. This is A part of question number 2. Now H part. क्या है? Again adding a 6 digit number to another 6 digit number. So first step, give the places. कितनी? 6 places. 6 places कहाँ तक आती है? लैक्स तक. 1 2 3 4 5 6. ठीक है? तो फिर अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट और इन कॉलम्स बनाए. एक कॉलम, दूसरा कॉलम. और अब हम ऐड करेंगे. पहले 1s की प्लेस को ऐड करेंगे. 9 + 3 12. 2 लिखा, 1 कैरी आया. 1 + 1 2. 8 + 2 10. 0 1 कैरी आया. 5 + 1 6. कौन सा 1? जो कैरी आया था. 5 + 1 6. 6 + 7 is 13. 3 लिखा, 1 कैरी आया और वो इस 7 के साथ ऐड किया. 7 + 1 8. 8 + 8 16. 6 लिखा, 1 फिर कैरी आया. वो कैरी यहाँ पे दिया. 9 + 1 10. 10 + 4 14. 4 यहाँ लिखा, 1 कैरी आया. तो वो जो कैरी आया 1 वो 4 के साथ ऐड किया. 4 + 1 5. 5 + 3 8. ठीक है? This was first 3 exercises of your chapter 2. Now come to the fourth exercise. फोर्थ एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करेंगे?
we will do properties of addition. बहुत सिंपल है. We have done in our third class also. क्या है पहले property of addition? When we add 0 to a number, the sum is number itself. इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब होता है कि जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो क्या होता है? नंबर itself, है ना. जैसे एक एग्जाम्पल ली, फॉर एग्जाम्पल 151 में मैंने 0 ऐड किया, तो जब मैं 151 में 0 ऐड करूंगी तो आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ. तो आंसर आया 151. सिमिलरली लेट मी टेक एन अनदर एग्जाम्पल. क्या लिया मैंने एग्जाम्पल? 89,724 में मैंने 0 ऐड किया, तो आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ, 89,724. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर जो आता है वो नंबर इटसेल्फ होता है. नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. ये भी हमें पता है सेकेंड प्रॉपर्टी. व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर, द सम इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर. जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं, जो सम हमारे पास आता है वो क्या होता है? उस नंबर का सक्सेसर. पता है आपको? ऑलरेडी नो. हमने पिछली एक्सरसाइजेज में वी डिड सो मेनी क्वेश्चंस वेयरइन वी हैड टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर्स. तो हमने कैसे फाइंड किए? वी जस्ट सिंपली एडेड 1 टू द गिवन नंबर, है ना. तो इसलिए when we add 1 to a number, the sum is the predecessor of the number. जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं, आंसर जो आता है वो सक्सेसर होता है. क्या होता है? सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स आगे वाला. तो एक एग्जाम्पल लिए. फॉर एग्जाम्पल 159 में मैंने 1 ऐड किया, जो सम आया वो क्या आया? 160. और जो 160 है वो 159 का क्या है? सक्सेसर. 159 plus 1 is 160 and 160 is successor of 159. Similarly मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिए. 94,763 में मैंने 1 ऐड किया, तो आंसर क्या आया? 94,764. और जो ये 94,764 है, ये क्या है इसका? ये इसका सक्सेसर है, इसलिए मैंने लिखा 94,764 इज सक्सेसर ऑफ 94,763. अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव द लास्ट प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स. एडेंड्स मीन्स जो नंबर्स हम ऐड करते हैं डज नॉट चेंज द सम ऑफ नंबर्स. इट मीन्स अगर मैं नंबर्स का ऑर्डर चेंज करती हूँ या एडेंड्स का ऑर्डर चेंज करती हूँ तो मेरा सम सेम ही आएगा. सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया. पहले मैंने लिया ये एग्जाम्पल. क्या है? इसमें मैंने 10 को 99 के साथ ऐड किया और फिर मैंने इनका ऑर्डर चेंज किया. ऑर्डर मीन्स अब मैंने पहला नंबर इसको बनाया और दूसरा नंबर इसको बनाया. जैसे ये 99 + 10. ऑर्डर चेंज हो गया ना. यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये था, सेकेंड नंबर ये था. ऑर्डर चेंज करके फर्स्ट नंबर ये बनेगा और सेकेंड नंबर ये बनेगा. लेकिन क्या प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी? कि जब मैं एडेंड्स का ऑर्डर चेंज करती हूँ तो सम में कोई डिफरेंस नहीं आता. और जब मैं 10 में 99 ऐड करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 109. लेकिन जब मैंने अब इसका ऑर्डर चेंज किया, 99 में 10 ऐड किया, तब भी आंसर क्या आया? 109. हेंस प्रूव्ड. हेंस मैंने ये प्रूव किया कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ एडेंड्स चेंज करती हूँ तो मेरा सम में कोई डिफरेंस नहीं आया. ये मैंने 2 नंबर्स का एग्जाम्पल लिया, मतलब 2 एडेंड्स को ऐड किया. लेकिन सेम इज ट्रू फॉर मोर देन 2 नंबर्स. चाहे मैं 3 नंबर्स लूँ, चाहे मैं 4 नंबर्स को ऐड करूँ, तो उनका ऑर्डर चेंज करने पे मेरे सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. जैसे मैंने अब सेकेंड एग्जाम्पल लिया 3 नंबर्स का. क्या 3 नंबर्स है? 34 + 99 + 89. पहला ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर. इनको मुझे क्या करना है? ऐड. और दूसरी साइड में मैंने क्या लिया? यही नंबर्स, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज किया. यहाँ 99 को फर्स्ट नंबर बनाया,
89 को सेकेंड नंबर बनाया और 34 को थर्ड नंबर बनाया। तो करो ऐड। पहले 34 को 99 से ऐड किया तो 133 आंसर आया। फिर आई एम लेफ्ट विद 89, 133 को 89 से ऐड किया तो आंसर 222 आया। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर वाले, जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर बनाया था उस ऑर्डर में नंबर्स को ऐड किया। अब ऑर्डर चेंज करके ऐड करूंगी, उन्हीं एडेंड्स का ऑर्डर चेंज करके ऐड करेंगे। तो 99 प्लस 89 188, 188 में 34 ऐड किया तो 222। हेंस प्रूव्ड कि ऑर्डर अगर मैं एडेंड्स का चेंज करती हूँ तो मेरे आंसर में या मेरे सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो दैट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 4। इट्स वेरी इजी, प्रॉपर्टीज के बेस पे है। पहला क्वेश्चन है, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4 एंड वी हैव टू फिल इन दीज बॉक्सेस। एंड बॉक्सेस में क्या करना हमें फिल? दीज ऑल बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव जस्ट रेड। जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनके बेसिस पे मुझे ये बॉक्सेस फिल करने हैं। पहला नंबर क्या है? 4634 प्लस डैश इज इक्वल टू 4634। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 4634 में मैं क्या ऐड करूंगी कि आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। तो क्या करते हैं हम ऐड? 0, है ना? तो यहां हम करेंगे फिल 0। ठीक है, फिर है 21,346 प्लस 1, क्या आएगा? इसका सक्सेसर। तो आंसर आएगा 21,347, है ना? 21,347 वंस की प्लेस से ऐड हो जाएगी 6 प्लस 1 7। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में सेम ही रहेंगी क्योंकि इसमें तो सिर्फ वंस की प्लेस थी। तो मेरा आंसर आएगा 21347। अब फिर है नंबर में मैंने 0 ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 5 3 4 7 and 6। 5 3 4 7 6। नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। अब देखो 3 4 5 6 7 क्या है नंबर? 34,576 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मेरा आंसर 34,568 आएगा? तो 1 ऐड करूंगी, है ना? ये 34,568 इस नंबर का क्या है? सक्सेसर। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर तो आगे चला है, ये 67, ये 68, तो एक ही नंबर तो आगे चला। इट मीन्स मैंने 34,567 में क्या ऐड किया? 1, और मेरा आंसर आया 34,568। और जो 34,568 है वो इस नंबर का क्या है? सक्सेसर। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी अभी। क्या पढ़ी थी? चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम। अब देखो यहाँ पे 2 साइड्स हैं, एक बीच में क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू के लेफ्ट में 2 नंबर्स और इक्वल टू के राइट में 1 नंबर और 1 नंबर मुझे फिल करना है। तो जो इक्वल टू के लेफ्ट में नंबर्स हैं वो क्या है? 14,357 प्लस 19,235, है ना? तो जो अब राइट साइड में है, एक नंबर तो सेम है, जो लेफ्ट में था वही राइट में है, तो इट मीन्स दूसरा नंबर भी सेम ही होगा। या ये मेरी ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है कि चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम। अंडरस्टैंड? 2 नंबर्स थे लेफ्ट में, उनके बीच में प्लस का साइन था, और राइट में एक ही नंबर था लेकिन सिमिलर टू जो लेफ्ट में था। दैट मीन्स दूसरा नंबर भी वही होना चाहिए। और साथ के साथ मेरी ये थर्ड प्रॉपर्टी थी कि चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम, है ना? यहाँ पे पहला नंबर ये था और दूसरा ये, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, ये पहला बना और ये दूसरा बना।
नाउ वी हैव थ्री नंबर्स मीन्स थ्री एडेंट्स है हमारे पास. क्या है? पहला है 82,547 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 35,458 प्लस 10,000 ब्रैकेट्स क्लोज. ठीक है. अब इसने ब्रैकेट में लिखा 82,547 और फिर प्लस डैश और ब्रैकेट क्लोज किया प्लस 10,000. अब देखो दो नंबर सेम. कौन कौन से? ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर. इट मीन्स थर्ड नंबर भी सेम ही होना चाहिए. तो जो मेरे बॉक्स में आएगा वो क्या होगा? 35,458. 35,458 है ना. ये भी क्या कौन सी प्रॉपर्टी है? चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम. अगर दो नंबर्स राइट हैंड साइड में वही हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है तो थर्ड नंबर भी तो वही होगा ना. ठीक है. नाउ कम टू द सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट में क्या है? फिर तीन एडेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में. क्या है ये? 100,000, 10,000, लाख, 1,00,000, 12,000. और दूसरा क्वेश्चन है 1,35,400 प्लस 100,000, 2,34,567. तो अब देखो जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं ये नंबर और ये नंबर सेम, ये नंबर और ये नंबर सेम. इट मीन्स जो थर्ड नंबर होगा वो भी सेम ही होना चाहिए जो मुझे इस बॉक्स में फिल करना है. तो वो कौन सा लेफ्ट हुआ? ये वाला. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2,34,567 है ना. 2,34,567. तो एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गई. नाउ come to exercise number 5. Now what is exercise number 5? We have word problems in exercise number 5 based on additions. So first word problem is, पढ़े पहले word problem क्या है? Cost of a motorcycle is ₹48,850 and the cost of a scooter is ₹28,350. What is the total cost of both the व्हीकल्स मीन्स गाड़ियाँ. दोनों गाड़ियों का क्या कॉस्ट है? अगर मोटरसाइकिल की कॉस्ट इतनी है और स्कूटर की कॉस्ट इतनी है तो बताओ दोनों व्हीकल्स का क्या कॉस्ट होगा. तो क्या करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में? हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं. स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज. शॉर्ट मीन्स छोटी, प्रिसाइज मीन्स बिल्कुल टू द पॉइंट. तो I started doing the questions. ठीक है. क्या लिखा मैंने? पहले कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल इज इक्वल टू ₹48,850. फिर कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज इक्वल टू ₹28,350. एंड मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे करना था दोनों व्हीकल्स का क्या कॉस्ट होगा. दोनों व्हीकल्स का क्या कॉस्ट होगा? इन दो सम्स को मैं ऐड करूंगी. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बोथ द व्हीकल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने दूसरी लाइन में लिखा, इज इक्वल टू ₹42,850 प्लस ₹28,350. फिर कॉलम्स बनाए, साथ में यूनिट लिखा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द यूनिट. साथ में यूनिट लिखा और ऐड किया. 0 + 0 0, 5 + 5 10, 8 + 1 9. 0 जब लिखा यहाँ पे 1 कैरी आया. 8 + 1 9, 9 + 3 12. 2 लिखा 1 कैरी आया. 8 to 10, 10 1 11, 1 8 to 10 और यहाँ का 1 जो कैरी आया था ऐड किया, क्या बना 11. 1 यहाँ लिखा, 1 कैरी आया. 4 + 1 5, 5 + 2 7. आया ना. क्वेश्चन सिंपल था. मुझे मोटरसाइकिल की कॉस्ट दी थी, स्कूटर की कॉस्ट दी थी और मुझे बताना था कि बताओ कि दोनों व्हीकल्स की क्या कॉस्ट होगी. तो मैंने लिखा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बोथ द व्हीकल्स इज कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल प्लस कॉस्ट ऑफ स्कूटर. लिखा ना. और दोनों को ऐड किया एंड आई गॉट द
आंसर, और फिर जब आंसर आता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट की स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हेंस कॉस्ट ऑफ बोथ द व्हीकल्स इज ₹71,200। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? A factory manufactured मीन्स बनाए, क्या बनाए? 72,584 locks in the year 2013 and 37,846 locks in the year 2014। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक फैक्ट्री बनाती है, क्या बनाती है? इतने लॉक्स 2013 ईयर में एंड इतने लॉक्स 2014 ईयर्स में, और हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी लॉक्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन द 2 years। तो बताओ दोनों साल में वो कितने लॉक्स मैन्युफैक्चर करती है। अगर 2013 में उसने इतने लॉक्स मैन्युफैक्चर किए और 2014 में उसने इतने लॉक्स मैन्युफैक्चर किए, तो बताओ दोनों ईयर्स में कितने लॉक्स मैन्युफैक्चर करेगी, कितने करेगी? दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे? वी विल राइट द स्टेटमेंट्स। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2013, है ना। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2013 इज इक्वल टू 72,584, है ना। इतने ही बनाए थे ना 2013 में। दूसरी स्टेटमेंट, नंबर ऑफ लॉक्स, ये मैं दूसरी लाइन में इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट लेफ्ट विद स्पेस, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं दूसरी लाइन में लिख रही हूँ। आप इसी लाइन में कंटिन्यू करोगे। फिर दूसरी स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट थी, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या? नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2014 इज इक्वल टू 37,846। लिखी मैंने जो चीज़ मुझे बताई गई थी, जो चीज़ मुझे गिवन थी, वो 2 स्टेटमेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख ली। अब जो मुझे फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है कि बताओ दोनों सालों में कितने लॉक्स मैन्युफैक्चर हुए। देयरफॉर नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2 years इज दिस प्लस दिस। तो लिखा मैंने 72,584 प्लस 30,846। अब प्लस करने के लिए क्या करूँगी? कॉलम्स बनाऊंगी। बनाओ कॉलम्स। 72,584 में ये ऐड किया, तो करो ऐड। कैसे? वंस की प्लेस के साथ वंस की प्लेस का डिजिट, टेंस की प्लेस के साथ टेंस वाला डिजिट। तो करो ऐड, स्टार्ट एडिंग। 6 + 4 इज 10, 0 लिखा, 1 कैरी आया, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 3 लिखा, 1 कैरी आया, 5 + 1 6, 6 + 8 14, 4 लिखा, 1 कैरी आया, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 0 लिखा, 1 कैरी आया, 7 + 1 8, 8 + 3 इज 11। तो ये जो मेरा आंसर आया, ये क्या आया? इन दोनों को ऐड करके, और ये आया मुझे कि कितने लॉक्स मैंने 2 years में मैन्युफैक्चर, इस फैक्ट्री ने कितने लॉक्स मैन्युफैक्चर किए थे 2 years में। तो फिर मैंने अपनी लास्ट की स्टेटमेंट लिखी, हेंस 1,10,430 लॉक्स वेर मैन्युफैक्चर्ड इन द 2 years। अंडरस्टैंड? डन क्वेश्चन नंबर 2। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ड्यूरिंग ए सेंसस। सेंसस मीन्स जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंसस। ड्यूरिंग ए सेंसस इट वाज फाउंड दैट देयर वेर 2,34,786 मेल्स and 1,93,877 फीमेल्स इन अ टाउन। मतलब जब पॉपुलेशन काउंट की, जब हम पॉपुलेशन को काउंट कर रहे थे, एक टाउन की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे थे, तो काउंट करते करते ये पता चला कि उसमें इतने मेल्स हैं और इतनी फीमेल्स हैं। तो बताओ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन क्या होगा? क्या होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? नंबर ऑफ मेल्स प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स, है ना। तो क्या करेंगे? स्टार्ट राइटिंग द स्टेटमेंट्स।
क्या लिखा मैंने पहले वो दो स्टेटमेंट्स जो मुझे गिवन थी, फिर तीसरी वो स्टेटमेंट जो मुझे फाइंड करना था। गिवन क्या था? नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ टाउन। तो सिंपल स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मेल्स इन अ टाउन इज इक्वल टू 2,34,786, है ना। फिर नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन इज इक्वल टू 1,93,877। तो अब ये दो स्टेटमेंट्स जो गिवन थी, अब जो फाइंड करना था उसके लिए, देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस वाज नंबर ऑफ मेल्स एंड दिस वाज नंबर ऑफ फीमेल्स, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के लिए कॉलम्स बनाए और फिर start adding the numbers. 6 plus 7 is 13. 3 लिखा, 1 कैरी आया. 8 plus 1 is 9. 9 plus 7 is 16. 6 लिखा, 1 कैरी आया. 7 plus 1 is 8. 8 plus 8 is 16. 6 लिखा, 1 कैरी आया. 4 plus 1 is 5. 5 plus 3 is 8. एंड फिर 9 plus 3 is 12, क्योंकि कैरी यहाँ से कुछ भी नहीं आया तो 9 plus 3 is 12. 2 1 कैरी आया. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4. तो ये क्या आया मेरे पास आंसर? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. तो आई रोट हेंस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 4,28,663. समझ में आया? मुझे बताया गया था कि एक टाउन में इतने मेल्स हैं और उसमें इतने फीमेल्स हैं, तो बताओ टोटल पॉपुलेशन क्या होगी टाउन की? क्या होगी? नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स को हम ऐड करेंगे. ऐड किया तो आई गॉट द आंसर. हेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 4,28,663. अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वी आर लेफ्ट विद वन क्वेश्चन. सो व्हाट इज दिस? ए नंबर एक्सीड्स इतना बाई इतना. ये थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया बिकॉज ये जो इसने दिया है क्वेश्चन, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी थोड़ी एब्सर्ड सी है, तो मैंने क्वेश्चन पहले आपके लिखा है. एंड नंबर दिस, इसमें ये है 876, ये है 543. ठीक है, क्या बनाया मैंने क्वेश्चन? ए नंबर 8,76,453. ए नंबर, कौन सा नंबर? 8,76,453 एक्सीड्स बाय 1 2 3 4 5. एक्सीड्स मीन्स बड़ा होना, ग्रेटर इन नंबर या ग्रेटर इन